सच्चाई। मैं कृष्ण मेरे नाम के साथ कहानियां जुड़ गई, ऐसी कहानियां जो आकाश को छूती है, जो मुझे भगवान बनाती है, जो मेरे जन्म को चमत्कारों से रंग देती है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं, मैं कोई अवतार नहीं है, मैं कोई दैवीय शक्ति नहीं हूं जिसने यमुना को शांत किया या कारागार के ताले खोले। मेरे एक इंसान हूँ, मथुरा की मिट्टी में जन्मा, एक ऐसे परिवार में जिसने अत्याचारों का सामना किया और फिर भी उम्मीद को थामे रखा। मेरी कहानी चमत्कारों की नहीं, बल्कि मानवीय साहस, चतुराई और प्रेम की है। आओ मैं तुम्हें उस रात की सच्चाई बताऊं जब मैं इस दुनिया में आया। मथुरा की वह रात ठंडी थी, बारिश की बूंदें कारागार की पत्थर की दीवारों पर टकरा रही थी, जैसे कोई अनवरत अपने गुस्से को बाहर निकाल रहा हो। मेरी माँ देवकी मुझे अपनी गोद में लिए हुए थी। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मेरे पिता वासुदेव पास ही खड़े थे, उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता का मिश्रण था। मैं एक नवजात था, अभी कुछ घंटे पुराना, मेरी छोटी सी मुट्ठियां हवा में लहरा रही थी। लोग कहते हैं कि उस रात आसमान में कोई दैवीय चमक थी कि ताले अपने आप खुल गए, कि यमुना ने मेरे लिए रास्ता दिया। सब कवियों की कल्पना थी, कहा मेरे जन्म को मिथक बनाने के लिए गढ़ी गई। मेरे जन्म से पहले मथुरा एक अंधेरे दौर से गुजर रही थी। मेरा मामा दस मथुरा का राजा था। वो एक ऐसा शासक था जिसका शासन डर और क्रूरता पर टीका था। उसने मेरे माता पिता को कारागार में डाल रखा था, क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी ने डरा दिया था। उसने सुना था कि देवकी का यह कोई दैवी भविष्यवाणी दी थी।
जैसा ग्रंथ बताते हैं ये बस गांव वालों की फुसफुसाहट थी, जो कंस के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। मथुरा के लोग बदलाव चाहते थे और शायद उन्होंने मेरे जन्म में एक उम्मीद देखी, लेकिन कंस का डर वास्तविक था। उसने मेरे भाई बहनों को नहीं बख्शा। मैं यह नहीं कहूँगा कि उसने उन्हें मार डाला, क्योंकि यह मेरे दिल को चोट पहुँचाता है। लेकिन सच यही है कि मेरे पहले 7 भाई बहन मेरे जन्म से पहले ही इस दुनिया से चले गए। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते थे। मेरी माँ देवकी में एक अजीब सी ताकत थी। वो डरती थी लेकिन कभी टूटी नहीं। उस रात जब मैं पैदा हुआ मेरे पिता ने फैसला किया कि मुझे मथुरा से दूर ले जाना होगा। गोकुल में उनके मित्र नंद और यशोदा रहते थे। नंद एक ग्वाला थे लेकिन उनका दिल सोने का था। मेरे पिता को उन पर भरोसा था, लेकिन कारागार से निकलना आसान नहीं था। कंस के पहरेदार हर कोने पर थे। ताले मोटे थे और यमुना उफान पर थी। फिर भी मेरे पिता ने हार नहीं मानी। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उस रात ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना ने मेरे लिए रास्ता बनाया। ये एक सुंदर कहानी है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि मेरे पिता ने चतुराई से काम लिया। शायद उन्होंने किसी पहरेदार को रिश्वत दी थी। शायद बारिश की वजह से पहरेदार अपनी चौकी छोड़कर छिप गए थे, या शायद जैसा कि मेरे पिता ने मुझे बाद में बताया, एक पुराना गुप्त रास्ता था जो कारागार के नीचे से गुजरता था। मैं उस रात की पूरी सच्चाई नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बस एक नवजात था, एक टोकरी में कपड़े में लिपका हुआ जो बारिश में भीग रहा था। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे यमुना पार ले जाकर नंद बाबा और माँ यशोदा के घर पहुँचाया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक पिता का अपने बच्चे के लिए प्रेम था, एक पिता का साहस था। गोकुल में माँ यशोदा ने मुझे अपनी गोद में लिया। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी नवजात बेटी को मेरे पिता को सौंप दिया, ताकि कंस को ये लगे कि मैं अब मेरे कारागार में हूँ। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन
जो हमें बचा रहा था। माँ यशोदा की गोद में मैंने अपनी पहली सांसें ली जो आजादी की थी। मैं कोई भगवान नहीं था, मैं एक बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में हंसता था, रोता था और दूध पीता था। लेकिन कहानियाँ कैसे बनती है ये मैं बाद में समझा। गोकुल के लोग मेरे जन्म की कहानी को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने इसे एक चमत्कार की तरह अनेक है। शायद ये उनकी उम्मीद थी जो कंस के डर से मुक्ति की तलाश में थी। शायद ये मेरे पिता की चतुराई थी जिसे लोगों ने दैवीय शक्ति समझ लिया। धीरे धीरे मेरे जन्म की कहानी मिठक बन गई। लोग कहने लगे कि मैं विष्णु का अवतार हूं। मैंने यमुना को शांत किया, मैंने ताले तोड़े, लेकिन वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक बच्चा था जिसे उसके परिवार ने बचाया। मेरी कहानी चमत्कारों की नहीं बल्कि मानवता